So it is a wonderful privilege for us to come once again around God's word. और एक और फिर से आप सभी का धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा सौभाग्य वाली बात है कि हम सब लोग प्रभु के उपस्थिति में और सम्मुख बैठे हुए हैं। So, as you all know, the topic for our study is head of all things, the study in the book of Colossians. और जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा जो विषय वचन से चल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सब चीज में प्रमुख, और हम कुलुस्सियों की पत्री से हम सीख रहे हैं। So, the last study was our sixth lesson. We had seen how to be complete in Christ. और हमारा पिछले हफ्ते का जो अध्ययन था कि हम कैसे प्रभु में परिपूर्ण होने पाएं और कैसे हम प्रभु में फलवंत होने पाएं। So today is the seventh lesson. Here we are going to read a passage in Colossians 2nd chapter 16 to 23rd verse. और आज का हमारा अध्ययन है, हम 7वीं बात को सीखेंगे और उसके हिस्से में, उसके रेफरेंस में हम कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय 16 से 23 तक हम पढ़ेंगे। और उसमें लिखा हुआ है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके सामान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगा योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। So thank you, Enos. So the subject for today is believer be aware. और आज का जो विषय है, हम 7वीं बात को देखेंगे। उसका जो विषय है कि विश्वासियों को जागृत होना है, विश्वासियों को समझना है। Often children must be taught to give attention to warnings. और हम जैसा कि बोलते हैं कि बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि जो शब्द हैं उस शब्दों के ऊपर। And also adults must be reminded not to get too accustomed with them. और हम ये भी देखते हैं कि जो जवान लोग होते हैं वो भी उनके ऊपर जाना सख्ती ना करें। Warnings are always a matter of life and death. और हम देखते हैं कि जो चेतावनी होती है हमेशा जो जीवन की ओर और मृत्यु की ओर दर्शाती है। So spiritually, in our spiritual life, there is always dangers and also warnings. और हम देखते हैं हमारी जो आत्मिक आत्मिक बढ़ोतरी होती है उसमें उसमें भी सबसे जाना जो खतरा होता है और बढ़ने में। Moses warned the Israelites to beware of forgetting the Lord once they got settled in the promised land. और हम देखते हैं जब मूसा ने इस्राएलियों से कहा कि तुम जागृत हो, यदि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को भूल जाओ जब तुम वहां पे जाओगे परमेश्वर के वादा किया हुए स्थान में। And also we can read in the Gospels, Matthew, Mark and Luke, Lord Jesus often used the word beware.
और हम देखते हैं जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना की पुस्तक से पढ़ते हैं, पत्री से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह हमेशा बोलते हैं कि जागृत रहो। So here in this passage, Paul is giving 3 warnings against the false teachers. और हम देखते हैं यहाँ पे भी पौलुस हमको 3 तरह की चेतावनी देते हैं जो झूठे मसीह का भविष्यवक्ता होते हैं उनके बारे में। If we hear and heed to these warnings, then we can enjoy our fullness in Jesus Christ. और अगर हम इन सारी चेतावनियों को और जो खतरा वाली बातों को हम नज़रअंदाज करेंगे, उसको हम साइड में रख देंगे, तो हम अपना मसीही जीवन अच्छी रीति से अच्छी रीति से बिता सकते हैं। So here we see in the 16th and 17th verse, we see the first warning. Let no one judge you. और हम देखते हैं जब कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय 16 और 17 वचन में वहां पे पहली चेतावनी दी गई है। वहां पे लिखा है हुआ है कि इसलिए कि तुम्हारा कोई फैसला ना करे। So this warning, it tells us about the danger of legalism of the false teachers in Colossus. और हम देखते हैं कि ये जो बातें हैं, ये वचन है जो वहां पे लिखा हुआ है, उसके उसके जरिए हम देख सकते हैं कि कुलुस्सियों में जो गलत प्रभु के प्रचारक थे, वो उनकी लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। So this legalism, that is this Jewish legalism, played an important role in that city Colossus. और हम देखते हैं उस कुलुस शहर में जो वहाँ पे जो यहूदी का कानूनी रूप से जो तरीका था, वहाँ पे वो उसकी उसके लिए वहाँ पे चेतावनी लिखी गई है। There is no surprise for us that often the human nature wants to give importance to religious duties much than to spiritual ones. और हम देखते हैं कि जो हमारा मनुष्य स्वभाव होता है, उसमें हमको अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य स्वभाव है, वो हमेशा आत्मिक रीति में जाना अपने आप को देखते हैं, और बल्कि जो आत्मिक रीति को कम देखते हैं, बल्कि वो जो परमेश्वर का जो काम है उसको लिए हम जान देखते हैं। So when we adhere to religious routines or religious rules and regulations, it inflates our ego. It gives us some pride. और हम देखते हैं जब अगर हमारा कोई धार्मिक रीति से कुछ हमको कार्य करना हो, तो हमेशा उसके बीच में हमारा जो स्वभाव आता है, अंदरूनी स्वभाव हमारा घमंड बीच में आ जाता है। So, in this first warning, let no one judge you, Paul is presenting, he's showing us 3 important basic truths. और हम देखते हैं जो इस पहली चेतावनी में पौलुस हमको 3 मुख्य जो सच्चाई है, महत्वपूर्ण सच्चाई के बारे में बताते हैं। So, in the first part of the 16th verse, he talks about the basis for our freedom. और हम देखते हैं जो पहले भाग में 16 वचन के कि वहाँ पे हमारा जो स्वतंत्र होने के बारे में लिखा हुआ है। So, that is why in the 16th verse we read, let no man therefore. The word therefore only brings the relationship to the previous word. Previous और verse. हम और हम देखते हैं यहाँ पे जो 16 वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी तुम्हारा फैसला ना करने पाए, और जब हम देखते हैं पिछले वचन में भी उसी प्रकार से वहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी तुम्हारा फैसला ना करने पाए, तुम स्वतंत्र हो। So we have already seen already in our last Sunday's topic that in Colossians 2nd chapter 9th verse, the basis for our freedom is the person and the work of Jesus Christ. That is the fullness of Jesus. और जैसे कि पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि जो परिपूर्ण होना, और जो हम देखते हैं कुलुस्से उसका दूसरा अध्याय उसका 9 वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम परमेश्वर में पूरे परिपूर्ण हो जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। That is on the cross, he cancelled
all our debts, all our sins, and he has a domination of the law. और हम देखते हैं यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तब वहाँ पे उन्होंने उस चढ़ाए हुए के उस बलिदान के द्वारा हमारी सारी मृत्यु को और हमारे सारे पाप को मिटा दिया था और उसी कारण हम भी उस कानून के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। And also, he canceled this domination of the law. And as believers, we are under grace as a rule of life, not under law. और हम देखते हैं कि जो जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आते हैं, हम स्वतंत्र होते हैं, तो हम जो कानूनी रूप से जब वहाँ का जो यहूदी कानून था, जब लोगों के ऊपर विजय कर रहा था, उससे भी हम स्वतंत्र हो जाते हैं और हम उस कानून के से भी अलग हो जाते हैं। So, a person who judges a believer because the believer is not living under Jewish law is really judging Jesus Christ. और जब हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर में परिपूर्ण होते हैं और अगर हम उस समय के वक़्त जब कुलुस्सियों के शहर में अगर हम यहूदी कानून के अंदर नहीं आते और यहूदी कानून को नहीं मानते, तो वो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, लेकिन हम प्रभु में स्वतंत्रता है। So, he is saying that Christ did not finish the work of salvation on the cross. So, we have to add something to that. और वहाँ के जो यहूदी लोगों का कहना है कि प्रभु ने जो क्रूस पे अपना जो उद्धार का कार्य पूरा नहीं करा है, इसलिए हमको और भी चीज़ें करनी है। And he is also saying that Jesus Christ is not sufficient for all our spiritual needs. So, that is what the basis of our freedom. That is, we have everything in the work of Jesus Christ on the cross. और हम देखते हैं ये हमारा जो स्वतंत्र का काम है और हम जो भी कार्य करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अंतरंग करते हैं, तो हम स्वतंत्र हैं। So, the second truth here, Paul is telling in the first point, that is the bondage of legalism. और हम देखते हैं दूसरा जो सच्चाई है कि हम जो उस कानून में हम बंधे हुए हैं। So, legalism, I do not know how you tell it in Hindi. It is Vitiprayanta, that is, no? कानून कानून Kanun, that is legal. Vitiprayanta, that's not legalism? No. नो नो Okay. So that's not a problem. So here we see here in the 16th verse that the legalist rules, they have to do with food, eating and drinking. और हम देखते हैं यहाँ पे जो 16 वचन में लिखा हुआ है उनके यहूदी के कानूनी के अनुसार कि हमको जो खाना है और जो पीना है वो अलग है। So we all know under the Old Testament, certain foods were classified as clean foods, other were classified as unclean foods. और जैसे कि हम देखते हैं बाइबल में जो पुराना नियम में वहाँ पे कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ खाने के विषय में और कुछ खाने के बारे में लिखा हुआ है कि आधा कि ये दूषित खाना है और ये शुद्ध खाना है। But Jesus Christ made it clear that food was something neutral. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो खाना है वो सब में सामान्य है। So he was also telling that that's something which comes from the heart, that only can make a person spiritual or unspiritual. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और भी कहते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ हमारे हृदय से आता है वो आत्मिक है, ना कि हमारा खाने से। Food is necessary for our physical growth, but physical food will never bring us near to God. और हम ये भी जानते हैं कि जो खाना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन खाने के लिए हम प्रभु के पास नहीं आते हैं। So all the instructions God gave concerning the food to Moses, it all had only physical reasons.
और हम देखते हैं यहाँ पे जब परमेश्वर ने मूसा के पास आए थे, जो खाने के विषय में कहा, वो उसके शारीरिक रूप के लिए कहा। Even though there are not only physical reasons, there are also spiritual reasons, but Paul is talking about another point which is very important. और हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे जो प्रभु परमेश्वर ने पौलुस के जो मूसा के लिए ना कि शारीरिक रूप से बल्कि कुछ आत्मिक रूप से भी कहा था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस को जो पूरा आत्मिक रीति से हमको बताते हैं। He is not talking about only food, he is also talking about talking about days. The legal system is not only diet, it's also concerning days. There are और हम Sabbath days. और हम देखते हैं कि जो पौलुस वहाँ पे बोलते हैं कि वो खाने के विषय में नहीं, बल्कि और भी जो दिन के विषय में बोलते हैं कि किस दिन पे ये होना चाहिए, किस दिन पे वो होना चाहिए। So we also understand that law is only a schoolmaster that can help us to train and discipline Israel in the childhood of the nation. और हम ये देखते हैं कि जो कानून है की रूप में जो कानून होता है, और जो इस्राएल के समय में जब छोटे से ही वहाँ के जो सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं, वो कानून को चलते हैं और एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं। So the law was just like a schoolmaster preparing the people of Israel for the coming of the Messiah. और हम देखते हैं कि जो इस्राएल के लोग हैं, वो वहाँ के लोगों को एक आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे थे, ताकि वो अच्छी रीति से व्यवस्थित रहने पाएँ और उनका जो कानूनी रूप से वो बढ़ता जाए। And also now Jesus Christ had come. So the schoolmaster has no longer need to perform the same functions. और लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आए थे, तब उसके बाद से हम जो इस्राएली के लोगों को जो महत्व देना हम भूल गए। हम महत्व नहीं देते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ चुके थे हमारे बीच में। I am not telling that the Old Testament has no ministry to the New Testament Christians. I'm not saying that. और अंकल जी ये नहीं बोल रहे हैं कि जो पुराने नियम का जो सेवकाई है और नए नियम की सेवकाई से अलग है, या फिर नई नियम की से पुराने नियम की सेवकाई नए नियम की सेवकाई से कम है। But I am telling that the Old Testament law only reveals the holiness of God. और लेकिन बल्कि यहाँ पे जो पुराना नियम का जो कानून है, कानूनी रूप से वो ज़्यादा पवित्र है प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में। But the New Testament law, that is the law of Jesus Christ, we can see Christ Himself in a complete, sufficient way. और हम नए नियम का जो कानूनी रूप से देखते हैं कि वहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण रीति से और अच्छी रीति से परिपूर्ण होकर हम जो सेवकाई है उसको देख सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम विश्वास को देख सकते हैं। So, law, it is just a shadow. That is what he is saying. Paul is saying in the 17th verse. That is a blessing of grace. और हम देखते हैं कि जो कानून है वो एक परछाई की तरह है, और जैसे कि हम 17 वचन में देख सकते हैं कि एक छाया है, और जो जो मूल वस्तुओं की मसीह की ही है। So, law is just a shadow, but Jesus Christ is the reality. और हम ये भी देख सकते हैं कि जो परछाई है वो एक कानून है, वो एक परछाई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है वो एक सच्चाई के रूप में है। So, brothers and sisters, why should we go back into the shadows when we have the reality in Jesus Christ? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप क्यों उस परछाई के पीछे जाते हो, बल्कि आपके पास प्रभु यीशु मसीह खुद हैं एक सच्चाई के रूप में। So, Paul is clearly explaining here in this first warning, be careful of the human rules that will not add anything to God's grace. और हम ये देखते हैं कि पौलुस वहाँ पे बोलते हैं कि तुम कुछ भी मत जोड़ो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह का दया में, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद में एक सच्चाई है। So, we have to shift our focus on Jesus, on Christ's sufficiency other than human efforts.
और हमको हमें हमारा जो मेहनत है और हमारी जो सच्चाई है, हमारा जो विश्वास है, हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है, बल्कि ना कि उस इंसान जो मनुष्य की मेहनत के ऊपर। Law only creates pride and guiltiness based on our performance. और हम देखते हैं जो कानून होता है उसको वो हमेशा पश्चाताप और घमंड को बढ़ाता है, और ना कि और जो प्रभु यीशु मसीह है वो एक सच्चाई के रूप में है। Somebody might say that you are not a good Christian because you are not following the dietary laws or you are not coming to church on specific days. So you are not a good Christian. और हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति और कोई लोग हमारे ऊपर यदि सवाल उठाते हैं कि तुम जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नियम है उसके ऊपर नहीं चलते हो, बल्कि कि तुम उस समय संडे को नहीं आते हो, या तुम उस समय आराधना में नहीं बैठते हो, ये कानूनी रूप से कोई हमको यदि बताता है। So, brothers and sisters, stay focused on the substance that is Christ, not on the shadows. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, ना कि उसके पीछे जो छाया है, जो कानून है उसके ऊपर। So, now we were going to the second warning that we read in the 18th and 19th verse. Let no man beguile you of your reward, that is, disqualify you of your reward. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम दूसरा हमारा जो चेतावनी है उसके ऊपर आते हैं, जो कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय उसका 18 वचन में लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूत की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। That is, here, the first warning he was talking about legalism. Here in the second warning is talking about the mysticism. What is mysticism? It is seeking some spiritual experience, spiritual visions to come close to God. और यहाँ पे हम पहला चेतावनी में देख रहे थे कानूनी रूप से परमेश्वर पर विश्वास, लेकिन हम अब दूसरे चेतावनी के ऊपर आते हैं। वहाँ पे जो मिस्टिसिज्म लिखा हुआ है उसका जो अर्थ है कि हम जो देखते हैं अपने जो जो हम अपने हाँ, प्रभु यीशु मसीह के जो परीक्षा हम देखते हैं कि कैसे जो कार्य है वो होता है, वो व्यर्थ, शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। So here the word beguile, it is to declare unworthy of a prize. और यहाँ पे हम जो दीनता को देखते हैं वो एक प्रतिफल से वंचित कर देता है। So this beguile is a athletic term. That is, you are going in a athletic course, athletic team. You're going to win something. और हम देखते हैं जहाँ पे जो दीनता लिखा हुआ है उसके जरिए हम देख सकते हैं, अगर आप दौड़ में जाते हो और अगर आप दौड़ के दौड़ते हो जीतते हो, तो आप उसका यदि प्रतिफल आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। And once you are in this athletic team, you will be disqualified because you have not obeyed the rules. और अगर आप कुछ जो दौड़ के टीम में जाते हो और उसमें हिस्सा लेते हो, और अगर आप उसका कानून को नहीं मानते हो, तो आप वहां से हटा दिए जाते हो। So, as a Christian, when we fail to obey God's direction, we will not lose our salvation, but we will lose our rewards, which He has promised to those who are faithful. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के जो नियम में अगर आप सही से नहीं चल पाते हो, तो और उनके बुलाए जाने पर उनका जो वाक्य पे वचन पे नहीं चल पाते हो, तो आप उद्धार से दूर नहीं होते हो, बल्कि आप उस प्रतिफल से दूर हो जाते हो जो प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। You know, we can read this verse in Matthew 23rd chapter, 14th verse, where it talks about the degrees of punishment in hell. और हम देखते हैं मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 14 वचन में, वहां पे जो हमको जो हमको सजा दी गई है, जो नर्क में अलग अलग तरीके से वहां पे हम देख सकते हैं।
So there in that verse, if you have that verse, you can read that verse. There it tells about the degrees of punishment in hell. और उस वचन में हम लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ सकते हैं कि जो हमारा जो सजा है और जो हमारा जो कि तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के द्राज का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। और हमको जो सजा है अलग अलग तरीके से वो दी गई हैं। So in this verse, it talks about the degrees of punishment in hell. In the same way, there are degrees of glory in heaven. और उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो नर्क में अलग अलग तरीके से जो सजा है उसकी हम सामने रीति में देख सकते हैं कि हमको अलग अलग जो उपहार है, जो प्रतिफल है, हमको स्वर्ग में मिल सकता है। So, as believers, we all in Christ, we will be having these glorified bodies. और अगर हम मसीह में हैं और हम मसीह में विश्वास है, तो हमारा जो शरीर है वो महिमा में शरीर हो जाएगा। And also, we will be receiving some awards according to the way in which we have obeyed God here in earth. और हम देखते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन को हम पालन करते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को हम समझते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग में अलग अलग जरिए से हमारे लिए मुकुट और प्रतिफल तैयार किया हुआ है। So here, this I think we see that in the 19th, 18th, 19th verse. Yes, in the 19th verse, we see the word intruding. It is in the 18th verse, sorry. We see that verse intruding into those things which he has not seen. और हम इन सब वाक्य को और हम इस वचन को हम देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है 19वें वचन में। That is, these false teachers are talking about some ceremony they have to do so that they can come very close to God. और इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि अगर हम ये कार्य करते हैं तो हम प्रभु के और नजदीक आ सकते हैं। So they are saying that to get into the presence of God, perhaps you have to be very close to the angels. और वहां पे लिखा हुआ है कि अगर हम परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं तो हमको जो उनके जो स्वर्गदूत हैं उसके भी नजदीक आना चाहिए, आना पड़ेगा। You, perhaps you have to seek for some kind of spiritual experience or spiritual visions. और अगर आपने कभी कोई जो आत्मिक रीति से आपने कुछ महसूस किया हो या फिर आत्मिक रीति से आपने कुछ देखा हुआ हो, But we all know that trying to reach God the Father through anyone or any other things other than His Son, Jesus Christ, is idolatry. और अगर कोई मनुष्य अगर परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हो बिना प्रभु यीशु मसीह के जरिए, तो वह एक मूर्ति पूजा के रूप में होता है। So we all know that the true worship always humbles a person. और हम जानते हैं कि जो सच्चाई के साथ जो सेवकाई होती है, सच्चाई के साथ परमेश्वर की प्रभु की आराधना होती है, वो हमेशा एक नम्र रूप में होती है। So a person who worships through angels, through saints, through vision is not proving his humility. और अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को नजदीक आना चाहता है, वो स्वर्गदूत के अनुसार आता है या फिर वो किसी आत्मिक स्वप्न को देख के आता है या फिर कुछ और जरिए आता है, तो वो इंसानियत नहीं है। So the true worship, when does it come? और एक असली और एक सच्चाई के साथ आराधना कब आती है? The true worship comes when our mind thinks about the greatness of God. और सच्चाई के साथ और सच्ची आराधना जब आती है, तब हम हमारा जो मन है और हमारा जो हृदय है परमेश्वर के बड़े कार्य को महसूस करता है।
And the true worship comes when our heart is filled with the love for God. और सच्ची आराधना जब आती है तब हमारा हृदय है वो परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर की दया से हम भर जाता है। And the true worship comes when our will is submitted to the purpose of God which He has for our lives. और सच्ची आराधना जब आती है जब हमारा स्वभाव है और हमारा जो कार्य है परमेश्वर के समय पूरा समर्पण हो जाता है कि हमको परमेश्वर का जो कार्य है वो करना है। So, these false teachers were trying to ignore God's truth and trying to get the deeper spiritual knowledge by other spiritual visions and spiritual experiences. और हम देखते हैं जो मसीह के जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं वो हमको बताते हैं कि अगर हमको परमेश्वर के नजदीक आना है तो हमको दूसरे के आत्मिक के स्वभाव के जरिए हमको बताते हैं या फिर दूसरा कोई मार्ग बताते हैं कि उसके जरिए हम परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं। So, if a believer does not draw on the spiritual nourishment that comes from Jesus Christ, he becomes weak. और अगर अगर कोई विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई परमेश्वर के नजदीक नहीं आता है या परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो कार्य को नहीं समझता है तो वो एक विश्वासी परमेश्वर में कमजोर हो जाता है। So these false teachers were not holding to the head, but they were really spiritually undernourishing them, thinking that they were spiritual experts. और हम देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के नज़दीक और वो नहीं आता है और वो उसका जो शिरोमणि है वो पकड़े नहीं रहता है तो वो कमज़ोर हो जाता है और वो सही से परमेश्वर का नज़दीक नहीं आता है। Imagine, brothers and sisters, that you're thinking that you are just like a giant, an elephant like a giant, but really you are very little like an ant. और मेरे प्यारे भाई और बहनों अगर आप अपना मन में सोचोगे अगर आप सोचो कि आप एक बहुत बड़े से एक हाथी के रूप में हो और आपका जो अंदरूनी आपका स्वभाव है आपका मन है वो एक चींटी के समान है। But we read here in the 19th, in the 18th and 19th verse, here Paul speaks about the Christ's body, every member of Christ's body, how it works to the spiritual health. और मेरे प्यारे भाई और बहनों अगर आप 18 वचन में पढ़ोगे वहां पे 18-19 वचन में वहां पे पौलुस पूरा जो वाक्य है वो मसीही शरीर के बारे में बताते हैं जो उन्होंने जो सेवकाई की थी उन्होंने जो वाचा बांधी थी और उनका उनके जरिए जो विश्वास था। So, here in the 19th verse, Paul talks about all the body by joints and bands having having nourishment ministered. और वहां पे हम देखते हैं कि पौलुस 19 वचन में बोल रहे हैं कि उनका जो पूरा शरीर का जो देह के जोड़े और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर वो देखते हैं कि वो एक साथ गठकर जो परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। So, here every member of Christ's body, including the joints and the bands, is important to the health and the growth of the body of church, body of और God. और हम देखते हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो देह के समान अगर कोई भी देखते हैं उसमें देह के अंदर जो जोड़े हैं जो पट्टे हैं वो हमेशा पालन पोषण पाकर और बढ़ते जाते हैं और फलवंत होते हैं। Yes, brothers and sisters, no matter what your spiritual gift may be, you are important to the church. और मेरे प्यारे भाई और बहनों अगर आप क्या सोचते हैं कि मेरे पास कोई भी आत्मिक वरदान नहीं है लेकिन आप एक कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग हो। There might be some believers who may not have a spectacular public ministries. Some might be having hidden ministries behind the scenes. Everybody, each and everybody are important before God. और अगर आप सोचते हो कि आपका जो दिखावटी सेवकाई नहीं है और आपका जो सेवकाई वो अंदरूनी सेवकाई है, आप चाहे कैसे भी सेवकाई करते हो, लेकिन वो हमेशा आप चाहे हमेशा परमेश्वर के नज़दीक आप उसमें बहुत ज़रूरी एक हिस्सा हो।
So, brothers and sisters, our spiritual body grows by nutrition, not by addition. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जो आत्मिक शरीर है वो एक न्यूट्रिशन जो एक पालन और पोषण के लिए पोषण की वजह से बढ़ता है, ना कि बड़ा जोड़ने की वजह से बढ़ता है। So, what is the meaning of nutrition? That is, we grow in spiritually through worship, through prayer, through the word of God, where we draw on the spiritual resources of Christ. और हम यहाँ पे न्यूट्रिशन जो पोषण का मतलब समझते हैं वो होता है कि एक आराधना के रूप में, प्रार्थना के रूप में, वचन के रूप में हम अगर समय बिताते हैं परमेश्वर के नजदीक, और भी अच्छी रीति से बढ़ते जाते हैं आत्मिक रीति में। So, brothers and sisters, the New Testament says nothing of isolated saints out of the local church. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो नया जो नियम है वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चर्च कलीसिया के बाहर से नहीं लिखा हुआ है। But sometimes it is possible for us to be in the local church and not draw on the head and get the spiritual nourishment from the spiritual body. और हम देखते हैं कभी-कभी हमारा जो हमको शिरोमणि है वो हमको आत्मिक शरीर से हम पाने की लालसा रखते हैं, लेकिन हमको वो नहीं मिल पाता है। So here in this colors, the false teachers, they are trying to introduce their false teaching in the local assembly so that the spiritual nourishment might decrease, not increase. और हम देखते हैं कि उसके ज़रिए जो वहाँ के जो झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, परमेश्वर का जो झूठा वाक्य वचन फैलाते हैं, वो वहाँ पे उस कुलुस्सियों के शहर में जो वहाँ की एक कलीसिया में एक बात को बोलते हैं, वहाँ पे उसके ज़रिए वो लोग उस सेरेमनी को कम करने की कोशिश करते हैं। So here, as believers, I will tell you, as members of the local assembly, unless you abide in Christ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक विश्वासी रूप में, और अगर हमको हमारा श्रोमणि और अच्छी रीति से रखना है और हमको परमेश्वर में बने रहना है, as believers, unless you yield to the Spirit of God, और एक विश्वासी अगर आप जब तक आप एक आत्मिक रीति में एक आत्मिक रीति में ठीक किए हुए नहीं होते हो, and unless you obey to the Word of God, you cannot experience the life of Jesus Christ, the fullness of Jesus Christ in your lives. और आप परमेश्वर में आप परमेश्वर में एक उनका जो पालन है, उनका नियम का पालन आप नहीं कर पाते हो, तो आप पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, और आप अपने अंदर और आप उसको महसूस नहीं कर पाओगे। So that is what these false teachers, they don't want to teach them. और वहाँ पे जो झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि वहाँ पे उस समय पे So they were telling that they can get all these things by feelings and by experience, not by faith in Jesus Christ. और वहाँ पे वो झूठे भविष्यवक्ता लोग बोलते हैं कि हमको ये सारा स्वभाव है, ये हमको हमारे अंदरूनी हिस्से से आया है, और ये हमारा जो एक हम जो बहुत सारा अनुभव से आया है। So keep in mind, dear believers, the only way to grow spiritually, it is to abide in Christ, yield to the Spirit, and obey to His word. और हम देखते हैं कि अगर आपको अच्छी रीति से विश्वास में होना है, तो आपको 3 चीज़ों का हमेशा याद रखना है कि आप हमेशा परमेश्वर में बने रहें, आप जो आत्मिक में आत्मा में बने रहें, और हमेशा अ, परमेश्वर का जो वचन पे आप बने रहें। So that is the true way to get spiritual maturity. That is staying connected to Christ, who is the head. और इसी कारण की वजह से आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब चीज़ में श्रेष्ठ है। So now we will go into our last and the third warning. We read that in the 20th, from 20th to 23rd verse. That is, let no one
enslave you. और हम देखते हैं हमारा तीसरा चेतावनी है और उसका 20 वचन से लेके 23 वचन तक वहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी तुम्हें एक नौकर के रूप में या फिर गुलाम के रूप में नहीं रखे। So the first warning, I gave a term which is called legalism. और पहला वाक्य अंकल जी ने हमको बताया था कि वो एक कानूनी रूप में जो एक वाक्य होता है उसके बारे में अंकल जी ने हमको समझाया था। And the second one, I give a term that is called mysticism. और दूसरा जो वाक्य अंकल जी ने हमको एक मिस्टिसिज्म का वाक्य बताया था कि हम जो परिपूर्ण जो हम पालन पोषण में रहे, शिरोमणि के रूप में रहे। And the third one, I will give you another term which is called asceticism. That is denying your physical comforts to earn spiritual merits. और तीसरा जो अंकल जी ने हमको एक शब्द को बोला है ऑस्टिसिज्म, इसका मतलब है कि हम अपना जो शारीरिक सुख को छोड़ के और आत्मिक सुख के लिए हमको लालसा रखना है। So we have to have this balance between these three warnings which Paul is reminding us. और हमको इस तीन चीजों में, तीन चेतावनी के बीच में हमको हमेशा एक एक तो एक बैलेंस बना के रखना है। एक हमको बिना झुकाव के रहना है कि हमको तीनों बातों में पौलुस हमको समझाते उसमें हमको बने रहना है। So, as I told you in the last time, when we take baptism, we are dead to all this union with Jesus Christ in death, in burial, and in resurrection. और हम देखते हैं कि अगर हम हमारा बपतिस्मा होता है तो हमारा जो सारा जो प्रभु यीशु मसीह में जो हमारा कार्य है वो और भी अच्छी रीति से बदल जाता है, हमको हमारा पूर्ण स्थान मिलेगा। So, though we are in this world physically, we are not of this world spiritually. और हम देखते हैं अगर हम इस धरती पे इस दुनिया में एक शारीरिक रूप में हैं लेकिन हम यहाँ पे आत्मिक रूप में नहीं हैं। So, what is this asceticism? That is what Paul is explaining here from the 20th verse. और इसका क्या मतलब है एस्थेनिज्म का कि जो 20 वचन में 20वें वचन में पौलुस यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं। That is, he's saying that these false teachers were saying that you can avoid all pleasures like food, marriage, or any other things to make you much more spiritual. और यहाँ पे जो झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं वहां पे ये बोलते हैं कि आप इस सारा सुख को छोड़ सकते हो, आप शादी को छोड़ सकते हो, आप सुख को छोड़ सकते हो कि आप परमेश्वर के और नजदीक अच्छी रीति से और भी मजबूत बने जाओ। That is, for example, it is as if you are skipping chocolates, does not make you holy, but that makes you only hungry. और अगर हम यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि अगर आप एक चॉकलेट को खाना छोड़ दोगे लेकिन आपको उससे आप पवित्र नहीं होगे बल्कि आपको उससे भूख लगेगी। But we all know that God gave us food so that we will not be perishing, but we will perish with the using of that. That is what in the 22nd verse Paul is reminding us. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको जो खाना दिया है हमको उस खाने के जरिए जो कि क्यों हम यहाँ पे 22 वचन में भी देख सकते हैं कि क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो खाने के रूप में कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो दिया है हमको वो उसको खाना है। But we have to accept the food which God created to be received with thanksgiving. और हमको जो भी खाना परमेश्वर की ओर से मिलता है हमको उसको धन्यवाद करके हम खा सकते हैं। But we all know that Jesus Christ explained that the food went into the stomach, but it does not clean the heart. और हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये भी बोलते हैं कि जो खाना है वो हमारे पेट में जाता है लेकिन हमारे हृदय को पवित्र नहीं कर सकता। But when some people are refusing certain food, saying that they don't want to defile themselves, that Paul was not able to understand about that, because it would not defile their physical body, but it will not
give them a spiritual impact in their lives. और हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है, कोई व्यक्ति बोलते हैं कि हम इस चीज को, इस खाने को नहीं खाएंगे क्योंकि हम इससे अशुद्ध हो जाएंगे या शुद्ध हो जाएंगे। बल्कि यहाँ पे हमको देखते हैं कि पौलुस भी वहाँ पे बोलते हैं कि उनको ये नहीं पता चलता कि कैसे अगर कोई व्यक्ति उस चीज को ना खाए या ना करे तो वो शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, या उसके आत्मिक जीवन में कोई बदलाव आएगा, या उसका आत्मिक जीवन उससे काफी उसका इफेक्ट होगा। So many times we criticize these Asian monks, even the Hindus and Muslim fakirs, saying that they are doing something which is physically important. और हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अगर कोई धर्म होता है, वहाँ पे को जो मॉन्क होते हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि हमको ये चीज खाएंगे, ये चीज नहीं खाएंगे, उससे उनका शारीरिक रूप में जो बदलाव होता है। But automatically, sometimes we also in our churches we do the same mistake. और उसी रीति से अपने आप हम जब कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया के लोग वो इस चीज को भी कर देते हैं। Yes, I am saying that there is automatic connections between physical discipline and health. और हम देखते हैं कि हम हमारा जो एक अपने आप का जो कनेक्शन होता है, अपने आप का जो जोड़ होता है शारीरिक रीति में और जो हमारा जो स्वास्थ्य में। We all know that our body is a temple of God, so we should keep our body without sickness. So we have to avoid some kind of food, we have to use some kind of discipline to be in good health. और हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, तो इसी कारण से हमको हमारा शरीर को स्वस्थ रखना है, और उसके जरिए उस स्वस्थ के जरिए आप कुछ चीजों को नहीं खाते या फिर खा सकते हो, वो आपके जो स्वास्थ्य के ऊपर है कि आपको कभी भी बीमार नहीं पड़ना है। But this kind of physical discipline only helps our health, physical health, but it does not help in any way our holiness. और उसके जरिए अगर आपका शरीर, अगर आप किसी चीज को नहीं खाते हो आपके शारीरिक रूप में, और आप उससे चीज से बीमार पड़ जाते हो, तो वो उसके उसके जरिए आप कभी भी पवित्र नहीं हो सकते, या फिर आप कभी भी दूषित नहीं हो सकते। So these false teachers were saying that even this kind of self-control can bring some kind of spiritual holiness in your lives. और हम देखते हैं बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता लोग होते हैं, वो हमको जो बताते हैं परमेश्वर के बारे में कि अगर तुम अपने आप में को संतुलित रखोगे, अपने आप को ऐसा रखोगे कि आप इस चीज को ना खाएं, इस चीज को ना खाएं, तो आप ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप उससे अपवित्र हो जाओगे या फिर अशुद्ध हो जाओगे। But Paul is wonderfully explaining it here in the 21st and the 22nd, 23rd verse. He is saying that all this physical disciplines lacks power to change the heart. It can't bring any kind of holiness in your heart. Only Jesus Christ can give it to you. और हम देखते हैं यहाँ पे पौलुस ने बड़ी अच्छी रीति से हमको विस्तार रीति से बताया हुआ है 21 से लेकर 23 तक कि आपको अगर आप कुछ भी चीज खाते हो या नहीं खाते, उससे आप अपवित्र होते हो या अशुद्ध होते हो, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपका जो मन है, आपका जो आपका आत्मिक रीति है, बढ़ाई है, बढ़ोतरी है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मुमकिन है। So now we are coming to the end. We have seen 3 warnings which Paul is reminding here against the false teachers. और आइए हम आखिरी भाग पे आते हैं, और यहाँ पे जो पौलुस हमको 3 मुख्य चेतावनी के रूप में बताते हैं, जिससे जो झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं हमको दो दुनिया में फैलाते हैं। So the first warning, that is, let no one judge you, that is legalism. और जो पहला चेतावनी है वो है कि कोई भी व्यक्ति तुम कोई भी लोग तुमको जज ना कर पाए, और कोई भी तुमको कोई फैसला ना करे। We don't want to earn God's favor through external rules, through religious rituals.
हमको कभी भी जो परमेश्वर का साथ है उस समय नहीं लेना है कि अलग रास्ते से चल के या फिर कुछ भारी रीति रिवाज से या धार्मिक रीति से हमको ऐसा कोई भी साथ नहीं लेना है। And the second warning is that let no one disqualify you. That is the mysticism. और दूसरा जो चेतावनी है वो है कि कोई भी तुम्हें तुम्हारे प्रतिफल से वंचित ना करने पाए। So, yes, brothers and sisters, don't seek for spiritual experiences. Don't seek for spiritual visions or spiritual contacts with the angels. That will never give you a closeness to God. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कुछ भी चीज़ पे ऐसा भरी चीज़ पे विश्वास ना रखिए जैसे कि आप कुछ भी अधार्मिक रीति से, आत्मिक रीति से आप देखते हो या आत्मिक रीति से आप महसूस करते हो या आत्मिक रीति से आप उस चीज़ के ऊपर लगाव रखते हो कि आप परमेश्वर के और नज़दीक आने पाएँ, ऐसा कोई भी चीज़ पे विश्वास ना करें। And the third warning is let no one enslave you. That is the asceticism. और जो तीसरा हम चेतावनी को देखते हैं कि कोई भी तुमको एक पकड़ के ना रखने पाए या कोई भी तुमको आज्ञा में ना रखने पाए। So, brothers and sisters, don't deny yourselves some physical comforts. You don't want to live like a guru or a saint, saying that you can gain spiritual merit, spiritual holiness. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने आप को कोई भी ऐसा कार्य करे ना कि आप उस चीज़ से अपने आप को हानि पहुँचाओगे या अपने आप को परेशान करोगे कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। आप हमेशा ना ही कोई संत बनने की कोशिश करिए, ना गुरु बनने की कोशिश करिए क्योंकि जो भी है सब प्रभु यीशु मसीह आपको देता है और परमेश्वर आपको उस चीज़ के से शुद्ध कर सकते हैं। So Paul is reminding us that to be careful of these three traps, three warnings, which can distract us from the center of the gospel. Christ is enough. Christ is complete. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पौलुस यहाँ पे बोलते हैं कि आपको अगर कुछ भी चीज़ का आपको प्रतिफल चाहिए या फिर आप आत्मिक रीति में बढ़ना चाहते हो, तो आप हमेशा याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह ही वो रास्ता है और परमेश्वर ही वो ज़रिया है, जिसके ज़रिए आप उस चीज़ में परमेश्वर की और नज़दीक आ सकते हो और आत्मिक रीति में बढ़ सकते हो। So, yes, brothers and sisters, is Christ preeminent in your life? और हाँ, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना पहला स्थान देना है। Are you drawing on his spiritual power or depending on some man made religious substitute? और या फिर आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत होना है, प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होना है, या फिर आप किसी और दूसरे के ऊपर विश्वास करते हो जो कि मनुष्य की बनाई हुई चीज़ है, या फिर मनुष्य जो बोलता है आप उसको मानते हो। Yes, brothers and sisters, just one advice I will give you: stay rooted in Jesus, in God. No substitutes are needed. और हम देखते हैं कि अंकल जी आपको सभी को एक बात वो बोलना चाहते हैं कि आप हमेशा मसीह में जुड़ना है तो उसकी जड़ों में हमेशा मजबूत रखें, बल्कि ना कि बाहर की चीज़ों को आपको विश्वास करना है या फिर कोई व्यक्ति आपको कुछ भी बोलता है उस पर विश्वास करना है। हमको आपको हमेशा जो मसीह की जड़ में बने रहना है। So may God help us to have this real holiness which comes from the inside, not from something which is very external. Amen. और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और हमको ये याद रखना है कि जो पवित्रता है, आत्मिक रीति है, आत्मिक रूप में हमको जो परमेश्वर के ज़रिए ही आती है, ना कि कोई बाहर का और ना कि बाहर की वस्तुओं के ज़रिए, ना कि कोई भारी की चीज़ के ज़रिए। आमीन।